हमारे सभी किसान भाई, व्यापारी और अन्य मजदूर वर्ग आज रीवा ज़िले के विकास खंड हनमना में श्री आर.डी. मिश्रा जी, जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं, जो प्रशिक्षण में मानव जीवन की सुरक्षा के मूल मंत्र के बारे में प्रशिक्षण दिया कि वर्तमान समय में कृषक भाई ज़्यादातर रासायनिक खाद और कीटनाशक के द्वारा अनाज, फल, सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन, फास्फोरस पोषक तत्व मुख्य रूप से पौधों को मिल रहे हैं, जबकि फल, सब्जी, अनाज में पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, बोरान, सिलेनियम, आयरन, गंधक आदि कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनको किसान भाई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कई प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण कुपोषित अनाज, फल, सब्जी का उत्पादन हो रहा है। ऐसे कुपोषित अनाज, सब्जी के प्रयोग से मानव जीवन भी कुपोषित होता जा रहा है, जिसके कारण मुख्य रूप से पुरुष महिलाओं में थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स, जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहा जाता है, कम या अधिक हो रहा है। ऐसे मरीजों को थायराइड का मरीज कहा जाता है। थायराइड के लक्षण हैं मेटाबॉलिज्म का अनियंत्रित हो जाना, थकान, बालों का टूटना या पतला हो जाना, डायबिटीज़, वजन का बढ़ना या घटना, महिलाओं में बांझपन का होना, ज़्यादा पसीना आना, ठंड या गर्म का ज़्यादा महसूस होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। आगे श्री मिश्रा जी ने थायराइड के बारे में बताया कि ये थायराइड दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज होता है तो उसे हाइपर थायरॉक्सिन या ओवर एक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार जब थायरॉक्सिन कम रिलीज होता है तो उसे अंडर एक्टिव थायराइड के नाम से जाना जाता है। ओवर एक्टिव थायराइड में मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। अंडर एक्टिव में हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में थायराइड जांच की सुविधा न होने के कारण डॉक्टरों के यहाँ अंदाज में दवा चलती रहती है, मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं, जबकि इसका मूल कारण कुपोषित अनाज, फल, सब्जी है, जिसे वर्तमान समय में जैविक खाद के प्रयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक खाद के द्वारा जीवामृत खाद, घन जीवामृत खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, नाडेप खाद, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग और प्राकृतिक खेती मुख्य साधन हैं, जिससे मानव जीवन सुरक्षित रह पाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो गले का कैंसर, शुगर, अपच, बांझपन जैसी समस्या तेज़ी से बनेगी और मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रशिक्षण में बताया गया कि अनिवार्य रूप से किसानों के यहाँ ऐसी खाद और जैविक कीटनाशक, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग ही किया जाए। अब अगली जानकारी अगले भाग में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।